हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैंडल स्टिक सीरीज। आज के इस सीरीज में हम हैमर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि हैमर को आप अपने चार्ट के ऊपर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो और उससे आप कैसे प्रॉफिट बना सकते हो। क्योंकि कैंडल स्टिक में हैमर का ज्यादा यूज किया जाता है, ये हाई प्रोबेबिलिटी कैंडल स्टिक पैटर्न माना जाता है। तो आइए इसके बारे में हम बेसिक टू एडवांस में समझते हैं। हैमर कैंडल को हम 4 पॉइंट में समझेंगे। पहले पॉइंट में हम इसके फॉर्मेशन को समझेंगे कि ये कैंडल किस तरह से फॉर्म होती है, और दूसरे पॉइंट्स में इसके रोल को समझेंगे कि चार्ट पे इस हैमर का क्या रोल होता है, और तीसरे पॉइंट में हम इसको लाइव देखेंगे कि चार्ट पे ये किस तरह से दिखता है, और चौथे पॉइंट में हम ये समझेंगे कि इस हैमर को हम चार्ट पे किस टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे जिससे हमें हाई प्रोबेबिलिटी रिजल्ट मिले। तो लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, कैंडल स्टिक फॉर्मेशन। सबसे पहले हम इसके फॉर्मेशन को ही समझते हैं। हैमर कैंडल कैसे फॉर्म होता है, क्योंकि कैंडल के फॉर्मेशन से ही आप ये डिफाइन कर पाओगे कि इस कैंडल के बाद मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा। कैंडल फॉर्मेशन में सबसे पहले जरूरी बात होती है मार्केट का ट्रेंड। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ही ये फॉर्मेशन होगी। इसका मतलब होता है कि सेलर डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन बायर अब स्टॉक मार्केट में वापस आने की उम्मीद करता है, और ये चीज हैमर कैंडल में ही दिखता है। चार्ट पे ये कुछ इस तरह से फॉर्मेट होता है। जब मार्केट जहां से ओपन होता है और थोड़ा ऊपर जाता है और नीचे और फिर वापस ऊपर जाता है, लेकिन इस बार जब ऊपर जाता है तो ओपनिंग प्राइस से नीचे ही क्लोजिंग हो जाता है। तो इस तरह से एक हैमर कैंडल फॉर्मेट होता है। रोल इन स्टॉक चार्ट पे इसका रोल होता है मार्केट को रिवर्स करना। यानी अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और वहाँ पे हैमर कैंडल बनता है तो इसका मतलब मार्केट वहाँ से रिवर्स होगा। इसके साथ इसे सपोर्ट कंफर्मेशन में भी यूज किया जाता है कि मार्केट जो बियरिशनेस दिखा रही है वो अब खत्म होने वाली है, और ट्रेंड एनालिसिस के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अगर हैमर कैंडल है तो मार्केट का बुलिशनेस होने की उम्मीद होती है। हाउ टू लुक इन चार्ट्स। सिंगल कैंडल को देखने से आप ये आसानी से डिफाइन कर लेते हो कि ये हैमर कैंडल है, लेकिन जब आपके सामने मल्टीपल कैंडल आ जाएगी तो उसमें हैमर को खोजना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी कैंडल बन रही है उसमें 25 to 30% का बॉडी होना चाहिए और बाकी का शेडो होना चाहिए, तब वो हैमर माना जाएगा। जैसे इस चार्ट में देखो, इसमें बहुत सारे कैंडल है और हैमर यहाँ है, और इस तरह से आपको मल्टीपल कैंडल के बीच भी आपको हैमर दिखने लगेगी। पॉइंट नंबर 4, अंडरस्टैंड राइट टाइम फ्रेम। अगर आप हैमर को देख के ट्रेड करते हो तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप किस तरह के ट्रेड करना चाहते हो। सभी टाइम फ्रेम पर हैमर की वैल्यू एक जैसी नहीं होती है। अलग अलग टाइम फ्रेम पर इसकी अलग अलग वैल्यू होती है। आप इस टेबल को देखो, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो उसके लिए 1 मिनट से 5 मिनट के टाइम फ्रेम रखते हैं, जिसमें आपको हैमर दिखती है तो प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट वहां से रिवर्स हो जाएगी। अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो तो 15 से 30 मिनट पे आप इसे खोज सकते हो, और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो डेली के कैंडल पे आपको ये खोजना होता है। अगर डेली कैंडल में हैमर दिखती है तो हाई चांस रहता है कि वहां से मार्केट रिवर्स होगा, और अगर आप पोजीशन ट्रेडिंग करते हो तो उसके लिए आपको वीकली पर हैमर कैंडल खोजना होता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि हाई टाइम फ्रेम पर देखा गया हैमर वो हाई पॉसिबिलिटी होता है कि वो सक्सेसफुल रिवर्सल ट्रेड बनेगा। तो आई होप दोस्तों आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे कि हैमर किस तरह से स्टॉक मार्केट में काम करता है और इसे आप कैसे यूज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कैंडल स्टिक के साथ।